न खेत में हो तू न खेत में हो तू न खेत में काय काय वायो रे वायो काका मारी समझ में आयो तू न खेत में काय काय वायो रे वायो काका मारी समझ में आयो तू न खेत में काय काय वायो रे वायो काका मारी समझ में आयो तू न खेत में काय काय वायो रे वायो काका मारी समझ में आयो ये है मध्य प्रदेश का अलीराजपुर और धार जिला। जहां नजर घुमाओ वहां हरे भरे खेत, नहरों में पानी, किसानों की खुशियां और आंखों में आशा के दीप जलते दिखाई पड़ते हैं। ये सब देखकर यही कहने का मन करता है कि पिछले सालों में ज्यादातर सूखा रहने वाला ये क्षेत्र इतना हरा भरा कैसे हो गया। अब पानी मिल गया हमको, जामफल भी लगा सकते, कोई भी झाड़ी भी लगा सकते, तो भाई हमने सब पूरा कर लेंगे। तो कैसे को कि एक साहब बोला कि हमको जब कार्ड दे के क्या कराएगा, तो हनी जब कार्ड तो दिया हमने, वो हमको मैया आए रहे हमारी, ये पानी मैया, दूसरी चीज़ का ही नहीं है हमारी जी। पानी सबसे बड़ी पानी, पानी आ गया तो आप लोग कुछ कहीं सब पूरा काम कर लेते हैं आप। सही बात है, सबसे बड़ी पानी मैया। अच्छी खेती कई चीजों पर आधारित है, इसमें सबसे जरूरी है पानी। हर किसान चाहता है कि उसे सही समय पर पानी मिले और उसकी फसल अच्छी हो। किसानों की यही आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मध्य प्रदेश शासन ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अंतर्गत 2 सिंचाई परियोजना का निर्माण किया है, जिसमें से एक है शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना यानी जोबट परियोजना, जिला अलीराजपुर, और दूसरी है मान परियोजना, जिला धार। सबिंदु सिंधु शुष्कलतरंग भंगरंजितम् द्विषत्सु पापजात जातकारिवारि संयुतम् कृतांत दूत कालभूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। शहीद चंद्रशेखर आजाद जोबट मध्यम सिंचाई परियोजना अलीराजपुर जिले के जोबट तहसील के समीप नर्मदा नदी की सहायक नदी हथनी पर स्थित है। परियोजना के अंतर्गत ग्राम वास्कल के समीप बांध का निर्माण किया गया है। बांध के दोनों ओर अपरिवाहक बांध के साथ 148 मीटर लंबा परिवाहक बांध का निर्माण कार्य किया गया है। पक्के परिवाहक बांध की अधिकतम ऊंचाई 38.60 मीटर है। बांध के अतिरिक्त पानी के निकास हेतु 8 गेट और नहर से सिंचाई हेतु 2 गेट लगाए गए हैं।
ये है बांध के मुख्य द्वार से निकलती इस परियोजना की पक्की बहाव नहर, जिसकी लंबाई 29.73 किलोमीटर है। इस मुख्य नहर के अंतर्गत 10 वितरण नहरें बनाई गई हैं। और 57 शाखा नहरें बनाई गई हैं। मुख्य नहर पर 187 पक्के स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से जिला धार के कुल 24 गांवों की 9,848 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलता है। इसमें आदिवासी बहुल क्षेत्र कुक्षी तहसील के लगभग 57% आदिवासी और दलित जैसे पिछड़े वर्ग के कृषक भी शामिल हैं, जिनके जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है और जीवन में जैसे खुशहाली ने मानो दस्तक दे दी है। हमारे केनाल आने के बाद इतना फ़ायदा हुआ। पहले लोग क्या करते थे, इंदौर जाते थे, गुजरात जाते हैं, कोई मालवे तरफ जाते थे, यहाँ खाने के अनाज नहीं मिलते थे, पानी की पीने की समस्या बहुत थी। लेकिन अब ये केनाल का पानी आने से हमारा किसानों का और गरीबों को इतना फ़ायदा हो गया। सभी लोगों को अनाज खाने का मिल गया, मजदूरियों को मजदूरी में अच्छी मिल गई। अब किधर बड़दा छोड़ के बाहर गांव लोगों को जाना नहीं पड़ता। यहाँ भी ज़मीन देखो, वहाँ सभी दूर गेहूँ, मक्का, मिर्ची, कपास सभी बढ़िया पक रहे हैं। अभी 3 साल से हमारे बड़दा में पानी आया तो सब किसान इतना खुश हो गया कि आपने को अमृत ही मिल गया। दाड़की जातला मुलुक धरे न था, निकली जातला माल ढोर भी के चारू भी नहीं मिलता, हमको भी नहीं मिलता, दाना नहीं ऐसा नहीं मिलता, तो दाड़की करने जातला मुलुक पर तहाँ पानी आई जो नहीं अच्छा हो जो, कहीं सब्जी भी निकली जाए, गेहूँ भी निकली जाए, मक्की भी निकली जाए, सब निकली जाए, तो दाड़की धंधो नहीं करना पड़े आप लोग को। हाँ, मजदूर बहुत कम मिलते हैं। मजदूर जैसे कम मिलते, सब काम में लग गए। आपकी मेरी खेती में काम खेती में कर रहा, वो भी कर रहा है, टाइम है ही नहीं, वो एक्स्ट्रा टाइम रहा ही नहीं आदमी के पास। और इसके पहले पानी नहीं था तो एक्स्ट्रा आदमी घूमते फिरते थे। पिछले सालों में जहां एक ही फसल होती थी, वहां आज किसान समय पर पानी मिलने से साल में 3-3 फसलें ले रहे हैं। अरे मक्का पकाया, अभी ये गेहूँ बो रहे हैं, खुश हो गए। अभी तक किधर जरूरत पड़े तो मजदूर बुलाते हैं। पहले गेहूँ 1 मन बोते थे 50 किलो, और अभी 3 कुंटल बो रहे हैं। क्या? हाँ, पानी नहर आने से इतनी बढ़ोतरी हुई अपनी। अभी अच्छा फायदा होगा। अभी फसल आ रही है, गेहूँ पक रहा है, चना पक रहा है, सभी पक रहा है, और माल ढोर के लिए घास
ये पे हो जाते चारने के लिए। अभी पानी आने से चरी भी बो देते, गेहूँ बोते, कपास बो देते, और ये सोयाबीन, ये आलसी बो देते, सब अच्छी फसल आ जाती। अंतिम छोर का किसान पानी मिलने से खुश तो है ही, आज वो अपने खेतों को देखकर अपने आने वाले जीवन की सलामती भी देखने लगा है। जोबड़ परियोजना की जो 10 डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे यहाँ पर 2 गांव में, उसका अंतिम छोर का मैं किसान हूँ। हमारे यहाँ बारिश चालू साल में बहुत कम हुई थी, किसानों को बहुत समस्या थी पानी की, घास के लिए भी समस्या होने वाली थी, ऐसा हमको लग रहा था कि साल घास की समस्या होगा जी हमारे मवेशी के लिए। लेकिन सहभागी सिंचाई प्रबंधक जो योजना है जोबड़ परियोजना की, उसके एनवीडी वाले और डीएसी विभाग वाले और अपने आजीविका परियोजना और हमारे किसान भाई कुछ जागरूक जो लोग हैं, उनके सब सहयोग से हमारी यहाँ तक पानी पहुँचाए अंतिम छोर तक। और बहुत सारे किसान भाइयों ने गेहूँ भी बोया है। ये जोबड़ परियोजना चालू होने से हम लोगों का बहुत ही फायदा होगा इस साल। ये तो हमारी खाने का भी तकलीफ पड़ जाता हम लोगों को कि ये आशा नहीं थी। जब हम छोटे थे तो कहते थे कि खेतों को ख़राब कर रहे हैं, ये पानी कब आएगा, पर हमारी उम्र में हमने पानी सिंचाई करके देख लिया। एक बूंद पानी, हाँ, एक बूंद पानी जो किसानों की आंखों में रहता था, वो जब से उनके खेतों में आया है तब से ही उनके चेहरे पे खुशी के आंसू चमकने लगे हैं। खेते में पड़ी गयो डोडो, वाला खेते में पड़ी गयो डोडो, हे झुमकी बेचीने बलत बहुंगा, खेती केड़ो मरा साहिबा बलत। जोबड़ परियोजना की तरह जिराबाद जिला धार स्थित ये है मान परियोजना। मान की अतुल जलराशि का आदिवासियों के हित में उपयोग करने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान परियोजना का निर्माण किया गया है। योजना के अंतर्गत 332 मीटर लंबा मिट्टी का बांध, 60 मीटर लंबा बायां अपरिवाहक बांध, 138 मीटर लंबा परिवाहक बांध तथा 113 मीटर लंबा दायां अपरिवाहक बांध का निर्माण किया गया है। बांध की अधिकतम ऊंचाई 53 मीटर है। मान परियोजना एक बड़ी परियोजना है। इस परियोजना से 15,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलता है, जिसमें मनावर विकास खंड में 9,582 हेक्टेयर, गंधवानी विकास खंड में 5,178 हेक्टेयर तथा कुक्षी विकास खंड में 240 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। इससे 85% आदिवासी परिवारों को लाभ मिलता है। परियोजना की बाईं तट नहर से 19 गांव तथा दाईं तट नहर से 34 गांव, कुल 53 गांव लाभान्वित हो रहे हैं। योग्य समय पर योग्य मात्रा में पानी मिलने से किसानों को दुगना फायदा हुआ है। फायदा सर यह
गेहूँ की फसलें आप देख ही रहे हो, यहाँ से वहाँ तक पूरा हरियाली मिलेगी आपको। पहले की स्थिति तो बहुत ख़राब थी, पीने के लिए पानी नहीं मिलता था सर, 1 किलोमीटर दूरी से लाके पीते थे। हमारा गांव ये भी एक कुआं यहाँ बाद में खुदा था, इससे पहले एक तालाब है उधर, वहाँ हेडपम्प है, वहाँ से पानी लाते थे। ब्याह शादी में कोटी बैलगाड़े पे कोटी बांध के पानी लाते थे, रात रात भर कोटियाँ चलती थी। अभी 3 साल से नहर आ गई, उसके बाद बहुत फ़ायदा हुआ। गेहूँ नहीं पाके, रोटी नहीं जोड़े, चना नहीं जोड़े, दाल नहीं जोड़े, काई नहीं जोड़े, वहीं पानी आ गया सब जड़ गई। उसके बाद फसल में भी बहुत फ़ायदा हुआ। पहले शुक्ला लेने जाते थे मालवा बैलगाड़ी से, अभी वहाँ कोई जाना नहीं, हमारे यहाँ से लोग बाहर ले जाते हैं। अंतिम छोर के किसानों को पानी मिला, खेत लहलहाए, लहलहाते हुए हर खेत ने किसानों और उनके परिजनों के दिलों में बगिया खिला दी। अंतिम छोर के किसान भी पानी मिलने से बहुत खुश हैं। मान परियोजना जब से चालू हुई है तब से यहाँ से करीब RM6 16 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर में 2 बार पानी गया है और अभी तीसरी बार जाने की तैयारी है कि अभी शिफ्ट आप चालू हुई है, तो करीब करीब 1-2 रोज में पहुँच जाएगा। जब मान परियोजना नहीं थी उस समय ये पहाड़ी दिख रही ना, ऐसा क्षेत्र था जो इंसानों को खाने के लिए, अनाज के लिए मोहताज थे। और पहले आदमियों के पास कुछ था नहीं, पैदल चल के इधर उधर जाना पड़ता था। आज सभी के हर किसान के पास मोटरसाइकिल है। पहले कम से कम 25% किसान गेहूँ बोते थे, मान लो गेहूँ या चना बोते थे मान लो, अभी 101% गेहूँ बोने लग गए सर। हाँ, तो कम से कम 75% मान लो और बढ़ोतरी हो गई मान लो अपने किसान को। तो किसान भाई को काफ़ी फ़ायदा हुआ। अपनी जितनी भी गरीबी थी मान लो, गरीबी धीरे धीरे मान लो कम होने लगे सर। सर आप मानो नहीं, मेरा गांव है, मैंने 35 बोर करवाए सर वहाँ पर स्कूलों के आसपास, ये PHE विभाग द्वारा, क्योंकि मैं ग्राम पंचायत में 35 बरस से पंच बन के बैठा हूँ सर। 35 बरस हो गए मेरे को, तो मैं ही प्रस्ताव लिखता था। तो हर बार जो है यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, पूरे गांव में चलनी बना दिया, पानी नहीं निकला सर। अभी तो 10-15